Hello बच्चों, so let's read this question. The question says, blood analysis of patient reveal unusually high quantity of carboxyl hemoglobin content. Which of the following conclusion is most likely to be correct? The patient has inhaling pollutant containing the high quantity of. So बताना है एक जो हमारे पास क्या है, एक पीपल है जो एक पेशेंट है जो अनयूजुअली हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन है जिसके अंदर, हमें बताना है कि उसके अंदर ऐसा कौन सा पोल्यूटेंट है हाई क्वांटिटी के अंदर. सो लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन विद द की कॉन्सेप्ट. सो की कंसेप्ट के अंदर हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे दैट इज़ द एफिनिटी के बारे में. एफिनिटीज़ ऑफ डिफरेंट जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एफिनिटीज़ के बारे में बात करेंगे. सो मेजरली हमारे पास क्या होता है, मेजरली हमारे पास तीन चीज़ें होती है. एक होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, एक होता है हमारे पास CO2 एंड एक होता है हमारे पास ऑक्सीजन. तो अगर हम इनकी एफिनिटी की बात करें विद हीमोग्लोबिन, सो यहाँ पर अगर हम इसकी एफिनिटी की बात करें विद HB, सो जो इनकी एफिनिटी होती है विद HB, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं उसकी सबसे ज़्यादा एफिनिटी होती है टुवार्ड द HB के साथ बाइंड करने की. वहीं पर उसके बाद हमारा CO2 आता है एंड लास्ट में जिसकी एफिनिटी होती है वो होता है O2. सो अगर एक जो है पेशेंट पोल्यूटेंट्स के अंदर काम कर रहा है, सो पोल्यूटेंट्स में क्या होता है, हाई क्वांटिटी ऑफ CO होता है, दैट इज़ द कार्बन ऑक्साइड बहुत हाई क्वांटिटी में होता. सो अगर ये हमारी आउटसाइड एटमॉस्फेयर में हाई क्वांटिटी में होगा, सो ये हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होगा, बॉडी के अंदर इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी. अगर ये बॉडी के अंदर हाई क्वांटिटी में है, सो ये क्या करेगा, ये कंबाइन किसके साथ करेगा, इट विल कंबाइन विद HB. किसके साथ कंबाइन करेगा, हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगा. और हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन के कंपाउंड्स बनाएगा. इसका जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, मोस्ट स्टेबल. ये क्या बनाता है, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बनाता है. इसीलिए इसकी जो एफिनिटी होती है वो भी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है. सो दिस इज़ द की कंसेप्ट. अकॉर्डिंग टू द की कंसेप्ट लेट्स सी द ऑप्शंस. सो ऑप्शन ए सेज क्लोरोफॉर्म, सो नो. Option B says carbon dioxide, no. Option C says carbon monoxide, so yes, this is the correct answer according to our key concept as well. But before coming to the conclusion, let's see the last T option as well, that is carbon disulfide. So again this is a incorrect answer. So according to the key concept, the option C, carbon monoxide, gives us the correct answer for this question. We have proven our solution with the help of key concept as well. I hope you understood it well. All the best. Thank you.